अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, लेकिन घर में ना हमारे सब लोग बीमार हुए पड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, अब तो बेहतर है, लेकिन साथ ही फरहान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको इतना तेज़ बुखार और उनके गले में शदीद इन्फेक्शन हो गया था, और साथ ही ना मेरे बच्चे दोनों बहुत ज्यादा बीमार हो गए। पता नहीं इतने अजीब किस्म के बुखार आजकल हो रहे हैं ना कि बंदे की ताकत ही निचोड़ लेते हैं बिल्कुल। पहले मेरे साथ ऐसा हुआ और अब मेरी फैमिली के साथ। इतने सारे दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो सोचा आज फिर अपलोड करती हूँ। आज थोड़ा सा टाइम निकाला मैंने, इसलिए फिर मैं अभी नाश्ते का टाइम है और नाश्ता सबके लिए बना रही हूँ। साथ साथ काम कर रही थी और साथ साथ एक हाथ से वीडियो बना रही थी, क्योंकि आप लोगों को बताया था ना कि इतनी सुस्त हूँ कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं ना अपने मोबाइल को वो ट्राइपॉड पे सेट कर लूं। बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे, आजकल छुट्टियां हैं ना, तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले फरहान का नाश्ता बना लेती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आज फ्राई अंडे के साथ ना सादा रोटी लूंगा, तो फिर मैं उनके लिए यही बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बना लूंगी। फिर जब बच्चे उठ गए थे सो के, तो फिर हमने भी नाश्ता कर लिया था। और अब अंजिश बाबा को कह रही थी कि मेरे मनी बॉक्स में मुझे मनी डालने के लिए दें। हमने इसको मनी बॉक्स लेके दिया हुआ है और इसको रोज ना फरहान इसको पॉकेट मनी देते हैं, ताकि ये अपनी पॉकेट मनी को सेव करे, इसकी हैबिट डेवलप हो। नाश्ता वगैरह करके मैंने फिर बाद में मिन्हा को सुला दिया था, क्योंकि वो मुझे तंग कर रही थी। इस टाइम थोड़ी देर 1 घंटे के लिए सो जाती है ना, तो फिर आसानी हो जाती है। तो मैं बाहर आ गई थी, मुझे ठंड लग रही थी, सोचा थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। आज धूप तेज नहीं लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी, नरम गरम सी धूप, और ना काफी हद तक मेरी कम हो गई थी इधर बैठ के। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि किचन में जाके ना खाना बनाती हूँ। आजकल ना हमारी रूटीन बनी हुई है कि हमने ना दोपहर का खाना जो है छोड़ा हुआ है, मैंने और फरहान ने, क्योंकि आजकल ना दिन बहुत छोटा होता है। दोपहर को बंदा खा लेता तो फिर ना शाम तक तो बिल्कुल पेट भरा ही रहता है, लेकिन फिर आगे लंबी रात होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि अब ना हम रात के टाइम खाना खाया करेंगे और दिन के टाइम ना कुछ हल्का फुल्का सा ले लिया करेंगे। तो फिर दिन के टाइम ना मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उसमें ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा रस जो है ना ऑरेंज का इसमें ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से बहुत मजे का टेस्ट बन जाता है। गर्मियों में या रमजान में जब मैं बनाती थी ना, तो मैं इसके अंदर ना टैंग मिक्स करके डाल देती होती थी, मैंगो वाला। लेकिन अब जब मैं बना रही हूँ तो मैंने इसमें कोई टैंग वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास नेचुरल फ्रूट है, तो हम उसी का जूस ही ऐड कर सकते हैं, और इससे वाकई बहुत मजे का टेस्ट बनता है, टैंग से भी ज्यादा। और साथ में ना इसमें मैं थोड़ी सी खजूर भी ऐड कर देती हूँ। आजकल हम लोग फिर शाम के टाइम खाना खाते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ी सी लेट भी अगर हो जाती हूँ ना सालन बनाने में, तो कोई मसला नहीं होता। फिर मैं ऐसे करती हूँ, जोहर की नमाज पढ़ के ना फिर सालन वगैरह बना लेती हूँ। ये अंजिश के बाबा मिन्हा के लिए ना ट्रेनिंग कप लेके आए थे, तो साथ में अंजिश के लिए भी एक कप लेके आए, क्योंकि बड़ा रोला मच जाता है ना अगर सिर्फ मिन्हा के लिए चीज आए, तो अंजिश कहती है कि मेरी चीज कहाँ है, तो इसलिए फिर ना वो जो भी चीज लाते हैं ना तो दोनों की लाते हैं। ये पानी पीती थी ना गिलास से, तो इसके सारा ना गिरा देती थी शर्ट्स वगैरह पे, इसलिए फिर ये ट्रेनिंग कप बहुत इजी रहा है। और ये अंजिश का देखें, ये भी स्ट्रॉ वाला कप है और बहुत ही मजे का है। अगर इसका स्ट्रॉ गुम हो जाए ना, तो फिर भी आसानी है कि इसकी ना स्ट्रॉ वाली जगह को हम बंद कर सकते हैं और यहाँ से भी पानी पिया जा सकता है। तो ये अंजिश के बाबा ना इसके लिए ले आए थे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये ग्लास का है, तो खतरा रहेगा कि ये कहीं गिरा के तोड़ न दे। बच्चे इधर ही किचन में मेरे पास बैठे खेल रहे हैं और मैं साथ साथ खाना बना रही हूँ। आज बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि चिकन जलफ्रेजी बनाऊं, तो आज फिर मैं चिकन जलफ्रेजी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज नहीं कर रही। और साथ में किचन इतना ज्यादा बिखरा पड़ा है ना, वो भी समेट रही हूँ साथ साथ। ये देखें आप लोग, सालन कंप्लीट हो चुका है, तो अब किचन समेटती हूँ। सालन बनाने के बाद और किचन समेटने के बाद फिर मैं बाहर आ गई थी और नमाज पढ़नी थी मैंने जोहर की, और साथ ही साथ बच्चों ने मेरे साथ बैठ के मुझे सही तंग किया हुआ था कि मम्मा को तो आज सही से नमाज नहीं पढ़ने देनी। मैं जब भी नमाज पढ़ने बैठती हूँ ना, ये मेरे आगे आ जाती हैं इसी तरह ना, जाए नमाज पे कभी क्या शरारतें करती हैं, कभी क्या। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इतने अरसे के तक आपने ना व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्या वजह है, कहाँ बिजी हैं आप, या कोई घर में मसला है, क्या है। सच बताऊं तो सब लोग घर में
बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत के साथ रखे। मेरे बच्चे भी आजकल काफी तबीयत उनकी खराब रही है और इनके बाबा की भी तबीयत खराब है और इसी वजह से फिर मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो अब सोचा कि अब करती हूँ, लेकिन पूरा हफ्ता हो गया मैंने ना अब व्लॉग अपलोड किया। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद ना फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर धूप में ले आई थी छत पे। इस टाइम ना बहुत अच्छी धूप आ रही होती है लेकिन फिर जल्दी खत्म हो जाती है। असर टाइम से पहले हमारे ना छत पे धूप खत्म हो जाती है। फिर थोड़ी देर मैंने इधर वॉक की थी और बच्चों की थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई थी और फिर नीचे आ गई थी। मुझे ना सर्दी बहुत ज्यादा लगती है तो इसलिए फिर मेरा दिल करता है कि मैं ना धूप में ज्यादा देर बैठी रहूं। जैसे धूप खत्म होती है तो फिर मेरा दिल होता है कि बस हीटर के आगे बैठ जाऊं और चाय बना के पीऊं। नीचे आके फिर मैंने असर की नमाज पढ़ी थी और फिर उसके बाद चाय बना के ना कमरे में बच्चों को भी ले आई थी और खुद भी आ गई थी, क्योंकि इस टाइम ना हमारे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। हमारे लाउंज में ना बहुत ठंड होती है क्योंकि हमारा खुला है ना सारा एरिया, तो इस वजह से ना इतनी ठंड लगती है, सर्दी लगती है। किचन को फिर आग जल रही हो या कुछ खाना वगैरह बन रहा हो तो किचन गर्म हो जाता है, इसलिए फिर मैं बच्चों को कभी किचन में ले जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ना कोशिश होती है कि इनको कमरे में बिठाऊँ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी ना ठंड लग जाती है और ये बीमार हो जाती हैं। मुझे खुद भी ना आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मेरे हाथ जो है ना बहुत ठंडे हो रहे थे, तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि इनको गर्म करूं। मैंने अभी फरहान के कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। मुझे जब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है ना तो मेरे हाथ पाँव ना बिल्कुल अकड़ जाते हैं, ठंडे बर्फ हो जाते हैं, तो मुझसे कोई काम नहीं किया जाता। फिर इसीलिए पहले मैं ना खुद को ज़रा नॉर्मल करती हूँ और उसके बाद फिर कोई काम कर सकती हूँ, वरना मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किचन में जाऊँ या कपड़े प्रेस करूँ। बिल्कुल हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। और अंशिश को तो इतना शौक होता है कि मम्मा रजाई में बैठे और मैं भी उनके साथ फिर घुस जाऊं, रजाई में बैठ जाऊं, लेटी रहूं मम्मा के पास। मैं सारे किचन के काम वगैरह कंप्लीट करके आ चुकी थी और मैंने ना कपड़े भी फरहान के प्रेस करके ना अलमारी में रख दिए थे और बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद ना अब फिर कमरे में आके ईशा की नमाज पढ़ी थी और उसके बाद ही फिर बिस्तर में ना बैठ गए थे। अब हमारा ये टाइम क्वालिटी टाइम था, हमने टीवी भी देखना था और बच्चों को ना मोबाइल भी देना पड़ता है, क्योंकि जब हम टीवी पे कोई चीज देख रहे होते हैं तो इन दोनों को भी साथ में कुछ देखना होता है और वो भी मोबाइल पे। अंशिश ने देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसने अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी, कैमरा के आगे हाथ ले आती थी और मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रही थी। जी तो गाइज मुझे दीजिए इजाजत, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों ने शोर करना स्टार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।